नमस्कार। योग टीचर ट्रेनिंग के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा के बारे में बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि टॉपिक इस तरह का है आपको उलझा ना दे। मैं बहुत कोशिश करूंगा सरल शब्दों में बताऊं। आकाश तत्व क्या है? 5 तत्व होते हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। मैं कई बार बता चुका हूँ। और ये 5 उंगलियाँ 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके अंदर से उसी तत्व की ऊर्जा निकलती है, एमिट होती है, बाहर आती है। हम ऊर्जा को ही अंदर समेटते हैं, बैलेंस करते हैं। तो एक्सेस ऊर्जा होती है, उसी को ही हम बाहर छोड़ते हैं। इसी से मुद्राएं चलती हैं, इसी से मुद्राएं काम करती हैं। अब आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा एक साथ समझनी पड़ेगी, तब जाकर ये समझ आएगी क्या है आकाश मुद्रा और क्या है शून्य मुद्रा। जब आप तीसरी उंगली, जो कि आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इसको जब अंगूठे के साथ लगाते हैं तो आकाश मुद्रा बन गई। ये हमारे शरीर में आकाश तत्व को थोड़ा बढ़ाएगी। मैंने आपको एक बार पहले भी सिखाया था ना, जब हम टॉप आपस में मिलाते हैं तो वो तत्वों को बढ़ाती है। और इसी तरह जब हम इसी आकाश तत्व वाली मुद्रा को अंगूठे के मूल में लगा देंगे, ये बन जाएगी शून्य मुद्रा। शून्य से ही आप समझ रहे हैं कि इससे कुछ घट रहा है, घटेगा। शून्य माने 0, तो ये घटाएगी आकाश तत्व को शरीर से। अब आप बोलेंगे ये कब जरूरत पड़ती है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे बार बार जम्भाई आना, बार बार जम्भाई आती है तो उस समय कई बार हमारे शरीर में आकाश तत्व इम्बैलेंस हो रहा होता तो यही है कि एयर प्रेशर इम्बैलेंस होता है। लेकिन एयर किस में होती है? खाली आकाश में ही होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं ऊंचाई पर, एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। अब जब हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो क्या बचा उन दोनों के बीच में? वो आकाश तत्व ही है। उसी आकाश तत्व की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आकाश तत्व आपका बैलेंस, जब आप इसको लगाएंगे मुद्रा को, जम्भाइयाँ ज़्यादा नहीं आएंगी। ज़्यादा आ रही हैं तो उसको लगवा दो आकाश मुद्रा, काफ़ी अच्छा उसको लाभ करेगी। फिर कई बार हमारे अंदर आकाश तत्व, या यूं कह लो एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तब कानों से आवाज़ आती है। कभी कभी अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, उस वजह से आवाज़ आती कानों से। दोनों तरह की आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस तो होता है। मान के चलिए कि आपको नहीं पता कि कौन सी तरह की प्रॉब्लम है, तो भी डॉक्टर लोग बता देते हैं कि आपके कान का प्रेशर किस तरह से है। और जब अंदर से प्रेशर बाहर लग रहा होता है कान को, तब आवाज़ कुछ इस तरह की होती है कि कुछ बाहर निकल रहा है। और जब बाहर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता है पर्दे पर, कान के अंदर का जो आकाश तत्व है वो कमज़ोर होता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ लिया। तो जब आपके अंदर का आकाश तत्व कमज़ोर पड़े, तब ये मुद्रा लगा लें, आकाश मुद्रा। आकाश तत्व की ऊर्जा अंदर बढ़ेगी। एक तरह से ये भी एनर्जी है। इसी तत्व, आकाश तत्व से सारे तत्व बने हैं, मतलब इसी के अंदर सारे समाये हुए हैं। तो आकाश तत्व अंदर आएगा तो आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण है विराटता। विराट, आपका मन का जो एक दायरा है वो खुलने लग जाएगा। चेतना, कॉन्शियसनेस, वो खुलने लग जाएगी। जिनके अंदर विचार, थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वो खालीपन आ जाएगा, उसमें हल्कापन आ जाएगा। शरीर हल्का नहीं है, जकड़ा जकड़ा है। आकाश मुद्रा लगाया, उसमें हल्कापन आ गया, आकाश तत्व अंदर भीतर बढ़ा तो हल्कापन आया, लाइट लगा। इसी तरह कभी कभी अंदर से प्रेशर बढ़ता है, आकाश तत्व बढ़ता है, आंखों से पानी आने लग जाता है बेवजह, और कानों से कान बहने लग जाते हैं, कानों से एक अलग तरह की आवाज़ आने लग जाती है। उस स्थिति में फिर ये शून्य मुद्रा लगवाते हैं, जिसमें आकाश तत्व जो अत्यधिक है बॉडी के अंदर वो बैलेंस हो जाए। हार्ट कहते हैं ना, हार्ट कोलैप्स कर गया जी उसका, तो
ये कोलैप्स होना क्या है, उसके अंदर का जो आकाश तत्व था वो सिमट गया, नाड़ियाँ कोलैप्स कर जाती। नाड़ियाँ कह देते हैं कि यहाँ से नाड़ी आपकी प्रेस हुई हुई है, इस जोड़ में आपके गैप आ गया हुआ है। ये जितने गैप हैं, जितने प्रेस हो जाती हैं नाड़ियाँ, अब जब प्रेस हो गई कोई चीज़ें तो खोलने के लिए ये हो गई आकाश मुद्रा। आकाश तत्व तो बढ़ेगा बॉडी में, सारा खुलेगा। और जब गैप आ गया, ये हो गया, तब ये शून्य मुद्रा लगवाते हैं। हड्डियों के लिए दोनों ही अच्छी होगी, कानों के लिए दोनों ही अच्छी हो गई। बस ये देखना पड़ता है कि बॉडी के अंदर तत्वों को बढ़ाना है या घटाना है। हालांकि ये रिसर्च का विषय है, मैं भी इस पर काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ इस पर, और मुझे अभी इतना ज़्यादा डेटा रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं लगे। कई बार मैंने देखा है आकाश तत्व इम्बैलेंस होने से थायराइड और बड़ी और बीमारियाँ भी होती हैं। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा एनालाइज करके उसके ऊपर थोड़ा काम कर रहा हूँ। वक्त लगेगा आपको, कभी फ्यूचर में हो सकता है इस पर और ज़्यादा जानकारी दूँ कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। लेकिन आपको पता होगा कि कानों का जो एक मेन काम है वो सुनना है, और कान जो काम करते हैं वो शब्द के लिए करते हैं। शब्द और आकाश एक ही है, क्योंकि तो शब्द से आकाश बना है, 5 तत्व भी आकाश से बने हैं ना। तो पहले शब्द से बना सब कुछ। तो शब्द गुरबाणी में भी आता है, शब्दे तरती शब्दे का। तो शब्द जो है, जब शब्द आपका सुनने का बोलने का इम्बैलेंस हो तो उस वक्त ये लगवाई जाती आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा। ये था आज का टॉपिक। इसमें आपने एक चीज़ सुनी होगी, घटाकाश महाकाश। जो हमारे भीतर की स्पेस है, हमारे स्पेस, इसको कह सकते हैं वैक्यूम, खाली जगह नहीं, एक ऐसा पदार्थ जो अपने आप में आप देख नहीं सकते। वायु के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हवा या वायुमंडल में एक मॉलिक्यूल हवा का ये एक ये होते तो बहुत छोटे दिखाई नहीं देते, उनके बीच की जो आपस का एक जगह है वो आकाश, ये सबको समेट लेता अपने अंदर। तो बस ये घटाकाश महाकाश, ये बाहर का आकाश, ये भीतर का आकाश। भीतर मेरे आकाश है तो मेरे शरीर ने इतना आकार लिया है। और अगर मैं बात करूं छोटी सी किसी पत्थर की, वो इतना सा पत्थर जो है उस काफ़ी भारी होगा, उसके अंदर आकाश तत्व काफ़ी घनीभूत है, बहुत कम है, वो चीज़ घनीभूत है, तो वो आपको बहुत छोटी और बहुत भारी दिखती है। और जो चीज़ अब मान लो इतना सा फुल मखाना है, वो उसके अंदर आकाश तत्व ज़्यादा है, वो आपको इतना सा वो बड़ा हल्का दिखता है। तो एक शरीर के अंदर भी हमारे आकाश तत्व का एक बैलेंस, एक रेशियो है। उस रेशियो को बैलेंस करने के लिए मुद्रा उपयोग होती है। बहुत डिटेल में काम करना पड़ेगा इस पर, अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, ताकि इसके एक डेटा मिल सके हमें कि एक्चुअल में प्रेशर को जब हमारे अंदर एयर नहीं कह सकते, आकाश तत्व बढ़ता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ स्थितियों में आकाश तत्व घटता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ जो मुझे अब थोड़ी बहुत पता थी या मुझे जो फ़िलहाल याद थी वो मैंने आप सबको बता दी। पर इस पर जैसे जैसे आप और हम सब मिलके काम करेंगे तो और भी बड़ा कुछ जानने को मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग, जो भी लोग मेरे इस योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल से जुड़ें। इसका कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री है। और कोशिश करता हूँ, मैंने इसके लिए कुछ 2 दिन फिक्स किए हैं, मंगलवार और बुधवार, हफ्ते में 2 दिन में आपको सुबह इसकी वीडियोस देता हूँ। आप लोग इसको ज्वाइन करें, घर बैठे योग टीचर बने और दूसरों का भला करें। नमस्कारम।